कहीं ना कहीं आपको बता दें कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को लेकर भी अब जांच की जाएगी। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद है जिन्होंने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारियां दी। मेहमान हमारे साथ मौजूद है धनोज कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। लेकिन धनोज जी, आपसे मैं ये जरा पूछना चाहूंगी, आज हमने पूरा मामला ये डिस्कस करना है, सुशांत सुसाइड केस को आप किस तरह देख रहे थे? बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। 2 लाइन मैं आज मुझे याद आता है, वहीं से मैं बात को अपनी रखने की कोशिश करूंगा। हाले दर्द क्या सुनाऊं मरने के बाद, हाले दर्द क्या सुनाऊं मरने के बाद, हत्या है आत्महत्या, सच्चाई सामने आ ही जाएगा निष्पक्ष जांच करने के बाद। हमारे कांग्रेस के छोटे भाई, प्रवक्ता, नेता, बहुत ही अच्छे समझदार व्यक्ति हैं चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए, हमें और आपको समझना पड़ेगा पूजा कि सुशांत सिंह राजपूत कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हम और आपको और तमाम इस देश के पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। मोस्ट वांटेड बैचलर, मैं आपको बता दूं, हैंडसम, स्मार्ट, उभरते हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। मैं आज इन शब्दों का इसलिए यूज किया क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कई स्ट्रगल के बाद अपने आप को सैकड़ा, जो कहते हैं ना कि हर हीरो जैसे, कुछ हीरो का नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं यहां बैठा हूं बेबाकी से बोलने के लिए, जिनके पिक्चर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ में चलते हैं, जिनकी लॉबिंग, वो लॉबिंग के द्वारा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे उभरते हुए आर्टिस्ट थे, बॉलीवुड स्टार थे, हीरो थे, जिनके फैंस देश में नहीं विदेश में ही थे। लेकिन उसकी हत्या और आत्महत्या गुत्थी किस तरह से, ड्रामा को देखते हुए। शक की सुई कब घूमने लगती है कि महाराष्ट्र पुलिस जांच करने की बात करती है लेकिन जांच में डिले कर देती है। जब दूसरे स्टेट का, देखिए सुशांत सिंह राजपूत बिहार से ताल्लुक रखते थे, बिहार के लोगों का प्रेशर होगा ही होगा। हम भी आते हैं पूर्वांचल से, आपको बता दूं, मैं भी उसे पसंद करता था, तो मैं भी चाहूंगा कि हमें भी पता चले कि वो आत्महत्या थे या हत्या थे। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है रास्ता निष्पक्ष जांच। तो महाराष्ट्र सरकार के आस्तीन में सांप शुरू दिन से नजर आया, और इस नजर का, आस्तीन का सांप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वह शुरू दिन से इसको इतना मैनिपुलेटेड किया गया। वहां की जो महाराष्ट्र पुलिस, जिसका एक नाम था कि महाराष्ट्र पुलिस जाना जाता है क्राइम को रोकने के लिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मौत पर बिल्कुल इस तरह का ड्रामा करने लगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो शक की सुई वहीं से नजर आई। अगर महाराष्ट्र सरकार निष्पक्ष होते तो फर्स्ट दिन ही कह देते कि इस पर एसआईटी गठित करके निष्पक्ष जांच होगा और इतने दिनों के अंदर इस जांच को सार्वजनिक करेंगे। तो इसलिए मेरी शक की सुई है कि कहीं ना कहीं इस कांड में बड़े बड़े मछली, वेल मछली भी होंगे, जिसमें राजनेता और कई सुपरस्टार, कई डायरेक्टर भी आएंगे, लेकिन निष्पक्ष जांच होने दीजिए। जी बिल्कुल। धनोज जी, आपसे मैं कहीं ना कहीं इसी सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि क्या जो मुंबई पुलिस है वो विफल नहीं हुई है अपने काम में? देखिए, चंद्रमोहन शर्मा जी भी बहुत पसंद करते थे सुशांत सिंह राजपूत को, 100 परिवार जाके पिक्चर देखते थे, इसमें कोई दुराई नहीं है। उनको भी तकलीफ है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका आज के डेट में, और वो कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में भी है, तो मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं। लेकिन पूजा, आपने जो सवाल किया, विफल क्यों नहीं, विफलता तो साफ दिखाई देता है कि महाराष्ट्र पुलिस 2 महीने में 60 दिन होते हैं, अगर 1 महीने में 31 दिन हो गए तो 62 डेज हो जाते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस दिन वो मृत पाए गए, किस तरह से चाबी, इलेक्ट्रॉनिक ताला लगा हुआ था उसके घर में, और उनको बुलाया गया ताला बनाने वाले को, उन्होंने ताला खोला लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया। ये सब जो पब्लिक डोमेन में घूम रहा है। तो एंड तक, शुरू दिन से, स्टार्ट से लेके एंड तक, कभी भी महाराष्ट्र सरकार ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो? जिस तरह से उद्धव ठाकरे एमएलसी नहीं बनने के कारण, कुर्सी छूटने के कारण बेचैन थे, लेकिन इस जांच में हल्की सी भी बेचैनी उसकी कहीं नजर नहीं आई। क्योंकि मैं ये मानता भी हूं, क्योंकि शिवसेना का एक उद्देश्य शुरू से भी रहा है कि वो अक्सर पूर्वांचलियों को कुछ समझता नहीं है, पूर्वियों को वो लाठी डंडा मारना उनका उद्देश्य रहा है, ये भी उसकी मजबूरी। लेकिन
मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बेबाकी के साथ कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पुलिस विफल रही, उनका जांच करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है जिसको बिसरा कहते हैं, अगर अभी आप पूछेंगे इनके माध्यम से तो महाराष्ट्र सरकार उसे भी गुम कर दिया होगा, क्योंकि वो भी नहीं होगा। अगर जांच सही से हो जाता तो मेडिकल, आज हमारे साइंस इतने डेवलप कर चुके हैं कि 1 सेकंड में पता चल जाता है कि मौत का कारण क्या था। तो अभी तक महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस एक भी वर्ड नहीं कह पाया कि इस वजह से मौत हुई, और जांच से पहले उन्होंने बयान दे दिया कि आत्महत्या है। तो एक शब्द जो है, जांच से पहले हम और आप, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति जांच से पहले कतई नहीं कह सकते कि मौत का कारण क्या है। तो शक की सुई वही है और वही लिपापोती। और बचपन से हम और आप सुनते आए हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी। तो महाराष्ट्र सरकार यह शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, अभी भी हम लोग को सुनने के बाद उद्धव ठाकरे की आत्मा जग जाए, उद्धव ठाकरे भी कह दे कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी होगा, मैं स्वागत करता हूं। दूसरी घटना, एक आईपीएस को आपने पहली बार सुना होगा अपने जीवन के इतिहास में कि एक आईपीएस ऑफिसर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया क्वारंटाइन के नाम पे। हम अपने पत्रकारिता में उसको हाउस अरेस्ट कहते हैं, जो भी लिखते हैं हम लोग उसमें बेबाकी से लिखते हैं। आईपीएस ऑफिसर को मुंबई पहुंचते ही हाउस अरेस्ट कर लिया। ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? किस बात का डर था उद्धव ठाकरे को? उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं डर था, कहीं ना कहीं ये सरकार गिरने का डर है। कांग्रेस को डर है कि बड़ी मुश्किल से शिवसेना को तोड़ के लाया है बीजेपी से, फिर कहीं शिवसेना अपने बचाव के लिए बीजेपी के पाले में न चला जाए। इस वजह से इस जांच को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यह जांच, मैं आपको आज के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, बेबाकी के साथ कह सकता हूं, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं, यह जांच जिस दिन आएगा और सही मायने में निष्पक्ष जांच आएगा तो सरकार के ऊपर आंच भी आएगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सवाल जो है वो बहुत खड़े इसलिए भी अब हो जा रहे हैं क्योंकि कभी कोई बयान किसी का आ रहा है, बयानों में विभिन्नता बहुत दिखने को मिल रही है। जो नीरज है उनके बयान अलग आ रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी के कुछ बयान अलग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार इसलिए भी है क्योंकि उनकी एक लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। धनुष जी, देखिए, लापरवाही तो शुरू दिन से है। मैंने कहा ना आपको कि जब 4 या 5 लोग जो बता रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, या वो वहां के जो उनके खाना बनाने वाले, तो फर्स्ट दिन ही अरेस्ट कर लेना था। अगर एक बंदा मान लीजिए मृत पाया गया किसी भी कारणवश, बिना जांच का पुलिस को तो बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस का मतलब ही होता है, पूरे भारत के लोगों को, हर राज्य के लोगों को पुलिस पे विश्वास है, क्योंकि उसको एक रक्षक का तमगा दिया गया है। रक्षक मतलब न्याय करने वाला, न्याय तक जो अपनी अभिरुचि होती है उसको पहुंचाना। लेकिन उसने जांच से पहले कह दिया कि आत्महत्या है। पहली बात तो वही उनका दिखता है। दूसरी बात, जितने लोग उस घर में थे आज तक सब आजाद, किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी से कोई पूछताछ नहीं किया, और अगर किया भी है पूछताछ तो सिर्फ लबों पे है पूछताछ कि हमने पूछताछ किया, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्री आज तक नहीं है कि अगले ने क्या बयान दिया। ये महाराष्ट्र पुलिस ने मुहैया नहीं करवा पाया। दूसरी बात, इतना हंगामा होने के बाद, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के खुद के भाई और भाभी बड़े पद पर है, विधायक एमएलसी हैं, उन्होंने जांच की मांग किया, तब जाके सीबीआई की जांच हुई। अब जाके इन लोगों को बेचैनी हो रही है। अरे सीबीआई जांच से पहले अगर आपने निष्पक्ष जांच कर दिया होता तो इतना ड्रामा होने की जरूरत नहीं थी, और लोगों को पता चलना भी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी कहा कि वो साधारण आदमी नहीं थे, स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किए थे, जिस मुकाम से जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं उनको धक्का पहुंचता था। क्योंकि एक वर्ड चला, मैं वो यूज नहीं करूंगा, वहां क्या होता है, एस्टैब्लिश करने के लिए वहां के डायरेक्टर, वहां के जो प्रोड्यूसर है, ऐसे जो एक्टर है उनके साथ पिक्चर भी बनाना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन आपको बता दूं, प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से। प्रोपेगेंडा क्या चालू कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के इतने गर्लफ्रेंड, इतने ये, इतने डिप्रेशन, इतने अरे भाई वो हीरो थे, उनके लिए सैकड़ों क्या मैं लाखों गर्लफ्रेंड की बात करता हूं, और देसी नहीं विदेशी। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि गर्लफ्रेंड के वजह से मतलब ही नहीं बनता आत्महत्या और हत्या का। और दूसरी बात, वर्थ, आपको बता दूं, पैसे के वजह से भी उसका आत्महत्या करने का कोई रोल नहीं है। और जब एक बड़ा आदमी आत्महत्या करता है तो सुसाइड नोट लिखता ही है, चाहे वह किसी कारणवश कर रहा हो।
वो सुसाइड नोट लिखता है कि मैं इस वजह से इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का इतिहास कह रहा, जितने भी बड़े बड़े लोग आत्महत्या किया, एक भी सुसाइड नोट नहीं मिला और महाराष्ट्र पुलिस ने घोषित कर दिया कि ये आत्महत्या थे। तो सच की सुई वहीं गुजरती है। धनोज जी, ये गर्लफ्रेंड वाला क्या मामला है, इसको जरा विस्तार से आप बताइए। इसमें यही है, जैसे अंकिता लोखंडे, रिया, ये सब गर्लफ्रेंड रहे। मतलब ये जो चल रहा है सोशल मीडिया में, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो बीजेपी के विपक्ष के नेता और सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय नहीं चाहने वाले नेता और उनके समर्थक आए दिन सोशल मीडिया पे यही कह रहा है कि इस वजह से डिप्रेशन में चले गए, वो छोड़ के चले गए, वो लड़की उसको धोखा दे दिया, इसलिए मैं ये बात उठाया। लेकिन ये बात कोई मायने नहीं रखता उसके लिए। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आते थे। बिहार के, मैं आपको बता दूं, राजपूत परिवार में एक से एक डॉक्टर, इंजीनियर का परिवार उनसे शादी करने के लिए तैयार बैठे थे। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लड़कियां थी जो सपने देखते थे, उनके हीरो था वो, कि हर आदमी उनका सपना, दिल टूटा बहुत लोगों का। मैं इसलिए कह रहा हूं ये वजह नहीं हो सकता हत्या और आत्महत्या का। बिल्कुल। और इस पर आपके हिसाब से जो अहम है, पर मेरे हिसाब से अभी अहम मुद्दा था एक, क्योंकि एक परिवार ने अपना एक युवा बेटा खोया था, तो अहम मुद्दा कहीं ना कहीं ये था ही। लेकिन सीबीआई जांच अब शुरू हो गई है। पूजा, परिवार तो खोया ही खोया, बॉलीवुड ने एक सितारा खोया है। परिवार तो आप दूर की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड ने एक सितारा खोया है। मैं क्या कह रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार आज भी अपने ईमान को गंगा जल ला के धो ले। मैं ये नहीं कहता महाराष्ट्र के पानी से धो ले, क्योंकि वहां भी बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है। जिस जनता की बात कर रहे हैं, आज वहां जनता त्राही है। एक बीएमसी से, शिवसेना की सरकार से वहां तो नाले साफ नहीं हो पा रहे हैं। जनता के मुद्दे क्या साफ करेंगे? महाराष्ट्र से इतने मजदूर वहां से भगा दिए गए, और वो भी मजदूर ज्यादातर पूर्वांचल थे। अगर मैं बोलने के लिए बैठ जाऊं तो समय कम पड़ जाएगा। अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, महाराष्ट्र सरकार को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। न्याय देना जरूरी है, सरकार का काम ही है न्याय देना, न्याय को रोकना नहीं। मैंने बार बार कहा आपको कि सुशांत सिंह राजपूत एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कई युवा दिलों की दिल की धड़कन थे। उनके सामने मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए, क्योंकि राजा राजस पूज्यते, विद्वान सर्वत पूज्यते, वो एक श्रेणी में आते थे, स्ट्रगल करके उन्होंने आया। और बॉलीवुड जो है, सिनेमा जो है, समाज का आईना कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से सिनेमा देखा, कुछ सीखा है। तो सिनेमा बनाने वाले, उसमें एक्ट करने वाले, एक विभिन्न जीवन के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले ऐसे व्यक्ति के मौत पे अगर राजनीति हो रहा है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए शर्म की बात है। और आज भी अगर महाराष्ट्र सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो इसका दुष्परिणाम बहुत ही बुरा होगा। ये सरकार को भी महसूस होना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं नेशन फर्स्ट के माध्यम से कि सरकार के नुमाइंदे एसआईटी गठित करे, सीबीआई को सहयोग करे, और जितने भी लोग इससे संबंधित है, चाहे वो राजनेता ही क्यों ना हो, अभिनेता तो छोड़िए, अभिनेत्री तो छोड़िए, राजनेता ही क्यों ना इसमें इन्वॉल्व हो, उसको भी तत्काल अरेस्ट करके उससे पूछताछ करनी चाहिए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान धनोज कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी धनोज कुमार जी कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी किस तरह से मदद करेगी सीबीआई जांच में सुशांत सुसाइड केस में? देखिए, ये आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात मेरे जहन में है, जैसे ना कॉल डिटेल होती है जी। ये जो टेक्नोलॉजी, इतना हार्ड टेक्नोलॉजी है कि हम और आप अभी बात कर रहे हैं और सिम निकाल के फेंक भी देंगे ना, और दूसरी सिम अगर उसमें लगा भी देंगे तब भी आएगा। दूसरी बात, एक होती वॉइस, उससे वॉइस ट्रैक की जाती है। तो ये जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जो बात कर रहे हैं, इसमें कई फॉर्मेट होते हैं। उस फॉर्मेट से ना अगर सही से जांच हो जाए तो उस फॉर्मेट में जितने भी लोग इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित जितने भी लोग, वो सब उस घेरे में आएगा। और जब इस बेस पर होगी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के माध्यम से, तो यकीन मानिए कि यहां छुपाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये सही मायने में हो जाए बिना राजनीति के। बिना राजनीति मतलब देखिए क्या होता है, स्टेट का मामला है, आपको और हमको समझना पड़ेगा। जो मेरा नॉलेज और जो मेरा रिसर्च कहता है कि एक राज्य सरकार अगर पूरा कॉपरेट करे, अगर वो जान ले कि वाकई में इसका निष्पक्ष जांच हो, तो फिर सीबीआई भी सही तरीके से जांच कर पाएगी, पुलिस भी वहां जांच, क्योंकि सीबीआई का भी जो जांच होता है ना, वो एक फॉर्मेट के आधार पर होता है, वो भी पूछताछ करते हैं, वो भी किसी न किसी को उठा के लाते हैं और उसका पूछने का तरीका अलग है, उनका जो 3rd डिग्री देने का वो अलग स्टाइल होता है। तो अगर सरकार जब तक सहयोग नहीं करेगी, हम लोग सोचते हैं सरकार की मंशा पे कि सरकार चाहती क्या है। 2 महीना हो गया, 2 महीने में हम और आप, जैसे भी चंद्रमोहन जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि हम और आप बैठे हुए स्टूडियो में, हम लोगों को सुन रहा है लोग,
लेकिन सुनने के बाद क्या उसकी आत्मा जगेगी? क्या उद्धव ठाकरे आज उसकी आत्मा कह सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से चल के मुंबई तक का सफर तय किया, 1200 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर तय करके, इतने सीरियल्स वगैरह के बाद बॉलीवुड में अपना जगह बनाया, और अभी उसके कई पिक्चर अभी आपने देखा भी होगा, मरने के बाद भी उनके पिक्चर लोगों ने पसंद किया। तो क्या उसकी आत्मा जग सकती है कि इसका न्याय हो, और राज्य सरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकती है किसी के माध्यम से? और चूंकि गृह मंत्री तो हमारे छोटे भाई चंद्रमोहन शर्मा जी की पार्टी से ही आते हैं, अनिल देशमुख जी, तो क्या वो कह सकते हैं अभी उनकी आत्मा भी जगेगी कि नहीं, सीबीआई को पूर्ण सहयोग करेगी राज्य सरकार? तो यहां देखना है। ये तो एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट का यूज होता है, फॉर्मेट का यूज, जैसे भी मैं यहां बैठा हूं तो भाई कब आया, कितने बजे आया, यही सब सारा चीज आता है। साइकोलॉजिकल करेगा क्या? साइकोलॉजिकल परिवार से लेके, सदस्य से लेके, फ्रेंड से लेके, टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें सारे ये आते हैं कि आपका कॉल डिटेल, आपने 2 महीना 3 महीना पहले किससे बात की, उसका क्या सारांश था बात करने का, उस पर रिसर्च करते, एक टीम होती इसकी पूरी, जिसमें डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या होते हैं। उसको गहराई से जानने की जरूरत नहीं, जरूरत यह है कि अगर यह सही से हो जाए तो जरूर दूध का दूध, पानी का पानी, जो वर्ड मैंने यूज किया था वो आएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की आत्मा का जगना बहुत जरूरी है। धनुष जी, कहीं ना कहीं ये मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जिस वक्त आत्महत्या सुशांत सिंह राजपूत ने की थी, उस वक्त उनकी मानसिकता किस तरह की थी, उस वक्त उनका व्यवहार किस तरह का था, क्या ये सारी चीजें भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में आती है? देखिए, वो आता ही है ना, जैसे दवाई कब से, उन्हें क्या इलाज चल रहा था, कौन से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें सारे इसके सराउंडिंग सब कुछ आता है। आई मीन घर सुबह से लेकर रात कह लीजिए आप, 24 आवर्स का इसका एक्टिविटी क्या क्या था, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज किया, किससे बातें की, उस बात का सारांश क्या था। तो इस तरह जितने भी डॉक्टर इसके पैनल में भी होंगे, वो साइकोलॉजिकल सारा चीज देखेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होता है। तो कॉल डिटेल्स भी सारा खंगाला जाएगा, और उस कॉल डिटेल देखिए, हम और आप बात करके सोचते यार हमने तो डिलीट मार दी तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। मान लीजिए हम जिस कंपनी का यूज करते हैं नेटवर्क, वहां एक बॉक्स होता है, उसमें हमारी आवाज रह जाती है, उसके सैंपल लिए जाएंगे, सारे चीज मिला के देखेगा, और फिर से उस चीजों को गहन छानबीन करने के बाद प्रयास करेगा। लेकिन मेरा शक क्या है, आपको वो बता देता। मेरा शक है कि क्या वाकई में जो महाराष्ट्र की सरकार है उसकी नीयत साफ है, क्या वो वाकई में चाहते हैं, मैंने वहां की सरकार चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत, सवाल अभी खड़ा हो रहे हैं। धनुष जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी कि विपक्ष का ये आरोप था कि कहीं ना कहीं जो जेडीयू है, क्योंकि अभी बिहार चुनाव आने वाले हैं, तो जेडीयू ने एक प्रोपेगेंडा जनरेट किया। देखिए, ये इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो आप नॉनसेंस टॉक भी इसको कह सकते हैं। मैं एक बात आपको माकूल बात बता रहा हूं, फेडरल इन नेचर हमारे देश में है। ठीक है, नहीं बोलूंगा मैं, पहले सच्चाई तो बोल दो। आपने अभी इतने देर हो गए, एक बार भी नहीं कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वाकई सीबीआई को सरकार सपोर्ट करेगी। लेकिन मैं दूसरी बात मुझे आपको बताना चाहता हूं, जो इससे फैक्ट जुड़ा हुआ है कि हमारे देश में फेडरल इन नेचर है। फेडरल इन नेचर में राज्य सरकार, वो यूटी नहीं है, राज्य सरकार है, स्वतंत्र है। और सीबीआई जो आईपीसी, आपने भी सुना होगा, जो हमारा ये जो आईपीसी धारा है उसी के तहत कोई जांच होती है। लेकिन अभी तक सरकार भी यह नहीं कह पाया है कि इस जो हत्या या आत्महत्या, जो उसको किस श्रेणी में रखा है। आप कह रहे हैं कि बिहार, अरे बिहार में इलेक्शन तो होना ही है, क्योंकि हर 5 साल बाद हर जगह इलेक्शन होती है। तो वो एक मुद्दा, उसको इसका कनेक्शन जोड़ेंगे तो देखिए, कोई अगर व्यक्तिगत लाभ लेना चाहता है तो हम उसको स्वार्थी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसाफ को इंटेंशन रख के लाभ लेना चाहता है तो हम उसको स्वार्थी नहीं कहेंगे। नेताओं का काम है राजनीति करना, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन मेरा काम है कि इंसाफ होनी चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है कि यह जो हत्या है, आत्महत्या है, 2 महीने हो गए, क्या अब भी इनका कोई उम्मीद है? देखिए, अगर मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी आरोप लगाती है, ये तो प्रक्रिया है राजनीति का। लेकिन जनता थोड़े ना कहती है कि मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का। जनता तो यह कहती है कि यह बॉलीवुड का उभरता हुआ स्टार था, जो हो सकता था आगे चल के सुपरस्टार हो, क्योंकि उसमें वो लक्षण थे, क्योंकि उनके बहुत सारे मुकाम उन्होंने हासिल किया था। उनका हत्या और आत्महत्या, सवाल यह है, राजनीति तो बिहार के चुनाव में अब कोई नेता सुशांत सिंह राजपूत का फोटो ही लगा दे तो एक अलग बात है। उसका, मैं किसी नेता का यहाँ प्रवक्ता तो बन के बैठा नहीं हूं, लेकिन मैं स्वार्थ की बात, अगर इंटेंशन है
तो मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन जो हमारे साथ यहाँ पे आवाज बन के किसी पार्टी के बैठे भी है, जवाब तो उनके पास भी हालांकि नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को लेकर भी अब जांच की जाएगी। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद है जिन्होंने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारियां दी। धनोज कुमार जी, कहीं ना कहीं ये मैं आपसे और जानना चाहूंगी, एक अहम सवाल ये भी है, जिस तरह से मुंबई पुलिस को कड़ा रुख अपनाना चाहिए था उन सभी लोगों के खिलाफ जो इसमें आरोपी थे, कहीं ना कहीं जिन पे आरोप लग रहे थे, वो रुख उन्होंने नहीं अपनाया है। और ये बात मैं इसलिए भी अभी बोल रही हूं, इतनी ढीली मुंबई पुलिस दिखती है क्योंकि पालघर में जो साधु संत थे, उनका जो हत्याकांड का पूरा मामला था, उसमें भी करीबन 50 दिन से ज्यादा का समय, 125 दिन से ज्यादा का समय हो गया था और उस पर भी किसी नतीजे पर मुंबई पुलिस नहीं पहुंची थी। दुर्भाग्य नहीं, ये देखिए बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि जो काम पुलिस को निष्पक्ष करनी चाहिए वो तो करते नहीं है। और हमारे देश की ये विडंबना है, मैंने आपको कहा ना फेडरल इन नेचर में आईपीसी के तहत एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। एफआईआर लॉन्च करके, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये हम भी उत्सुक हैं, आप भी उत्सुक होंगे पूजा, और चंद्रमोहन शर्मा जी भी उत्सुक होंगे, लेकिन उसकी मैं लाचारी समझता हूं, क्योंकि कांग्रेस का भी एक बात उन्होंने कहा, मैं उसी में ऐड करता हूं, अरे बिहार में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, तो आप कहिए अपने गृह मंत्री से अनिल देशमुख जी से कि इस पे ना बढ़त ले ले और बिहार सरकार के मुंह पे तमाचा मारे। तमाचा मतलब कि देखो हमारे यहाँ एक घटना घटी और उसका हमने 24 घंटे में निवारण कर दिया, और केंद्र की जो सीबीआई था उससे पहले हमारे पुलिस ने यह उजागर कर दिया। तो इससे किसको बढ़त मिलेगी? राजनीति करने वाले राजनीति करते ही करते हैं, लेकिन देश की जनता और हम जैसे पत्रकार यह सोचते हैं कि किस तरह सच्चाई सबके सामने आए। इसीलिए मैंने अपने शुरुआती सत्र में ही कहा था, आपको फर्स्ट में ही मैंने शुरू किया था कि दर्द हाल क्या सुनाए। आज भारत के किसी भी नौजवान से पूछ ले, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक क्यों ना हो, जो सुशांत सिंह राजपूत का पिक्चर रेगुलर देख रहा हो, तो वो भी चाहता है कि यह जांच निकल के निष्पक्ष सबके सामने आए, उनके भी सामने आए। बात राजनीति को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें। जी बिल्कुल, क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो, राजनीतिक उसमें अगर एक तरह से एंगल आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो किसी के फायदे में चले जाता है, किसी के नुकसान में चले जाता है। लेकिन ये जो मामला था, कहीं ना कहीं धनोज कुमार जी सवाल अब इसलिए भी और खड़े हो जाते हैं क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती थी, पहले उन्होंने खुद ही सीबीआई जांच की मांग की थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लेकर भी वो खुद ही पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर उनको कौन और क्यों बचाना चाह रहा है। यही तो दुर्भाग्य है। लेकिन आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं जी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के माध्यम के द्वारा ही है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी को जो डाउट है, तो अगर वो सुन रहे हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। नेताओं का काम है इल्जाम लगाना। देखिए क्या होता है, पॉइजन जो हमारे शरीर के अंदर सेल, कोशिका, टिश्यू होते हुए ना कलर होता, कलर मतलब चेंज कर देता। ब्लड के अंदर ना WBC, RBC ये सब होते हैं। तो आप इन चीजों को निकाल दीजिए, जांच अगर उसका होगा, मैंने एक बोला था, जैसे निकाल के रख लिया जाता है जब पोस्टमार्टम होता है, तो जिसको बिसरा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश का वर्ड अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं स्पष्ट बोल देता आपको। तो उस टाइम ये कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज मतलब कि जहर के द्वारा मौत हुई है और उस जहर में कितना क्या चीज की मात्रा थी वो सब आ जाते हैं। तो इसलिए उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, और यहाँ जो आपका भी मैं चाहता हूँ डाउट क्लियर हो जाए। इसमें कोई बात पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट यह है कि निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर इसका जांच कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर करेंगे, जो सर्जिकल डॉक्टर होंगे, जो सर्जन होंगे, अगर वो करेंगे तो वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि ये जो है ऑटोप्सी में वो जहर का मतलब बाहर घुल गया, ये हो गया, वो नहीं, वो वहां मात्रा पाई जाती है, क्योंकि उसका एक सिंड्रोम बन जाता है। उसको बायोलॉजिकल वर्ड बोलते हैं कि कलर छोड़ देते हैं, चेंज द कलर। तो उसमें उसका क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात आपने कहा रिया चक्रवर्ती, देखिए रिया चक्रवर्ती को बचाने में कौन कौन लोग लगे हुए हैं आप देखिए। अगर आप सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो आपको ताजुब लगेगा, ऐसे ऐसे वीडियोज, ऐसे ऐसे फोटो आ रहे हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्टर आ रहे हैं जो विवादों में रहा और जिनका सुशांत सिंह राजपूत से भी विवादों में रहा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जांच निष्पक्ष क्यों नहीं करवा रहे। अगर रिया चक्रवर्ती ही है, उसने अर्जी भी दिया था, अगर वो इतने ही थे तो उसको डर किस बात का था। अगर उनके ऊपर एफआईआर हुआ तो सर्वप्रथम वो पुलिस को फोन करके बोलती, बिहार पुलिस को, कि मैं जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हूं। उनको डर किस बात का था। अगर वो शुद्ध है, उसका कोई रोल नहीं है, अगर वो सिर्फ एक उनके रिलेटिव के तौर पे थे, मतलब प्रेमिका के तौर पे थे, तो उनको दुख होना चाहिए, क्योंकि एक प्रेमिका का प्रेमी किसी कारणवश मरता हो तो ये भारत है। इस भारत की सभ्यता में
प्रेमिका का क्या रोल होता है, उसका क्या दुख होता है, सब जानता, लेकिन उसके एक्टिविटी से कहीं नहीं लगा। तो शक और संदेह के घेरे में रिया चक्रवर्ती शुरू के दिन से लेके आज तक है और आगे तक रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य, अभी आप बोले ना सीबीआई का 5वां दिन है और उन्होंने 5 फेज बना लिया जांच करने का। वो एक एक पॉइंट पर ध्यान देगा, कॉल डिटेल्स पर, ये एप्टोसी पे, सब पे ध्यान देगा। वो राय ले रहे होंगे क्योंकि सीबीआई का जांच करने का स्टाइल अलग है। लेकिन फेडरल इन नेचर में जो राज्य सरकार है वो कितना सहयोग कर सकती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि राज्य सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की जांच मतलब हो या ना हो, उसका स्टैंड क्लियर, उस पर मैं कहना नहीं चाहता। आप भी समझदार पत्रकार हैं, एंकर हैं, और मैं भी इस बात को जानता हूं। अगर उनके नियत साफ सुथरे होते तो उद्धव ठाकरे आराम से आ जाते। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री वहां के, जो पुलिस उनके हाथ में है, वो उन्होंने एकदम से लहरा के बोलता कि ये मैं जांच कर रहा हूं और ये इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गया, इन आईपीसी धारा के तहत इन पर एफआईआर हो गया और इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद सिग्नेचर लिया जाता है। अगर मेरा भी पूछताछ करेगा पुलिस तो मुझसे साइन लिया जाता है, और जो पुलिस पूछताछ करती है उस पुलिस का भी साइन लिया जाता है। तो इसलिए पत्रकारिता जगत में जितने भी लोग, उनको भली भांति पता है कि आईपीसी क्या, आईपीसी के तहत होने वाली घटना दुर्घटना क्या है, पूछताछ क्या है, इंट्रोगेशन क्या है, सब मालूम है। लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि राज्य सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि इस जांच में निष्पक्ष जांच नहीं हो। ये मैं दावे के साथ ये चीज पहले ही एक तरह से क्लियर भी ऐसे हो गई थी क्योंकि कोई एफआईआर ही नहीं हुई थी मुंबई पुलिस के द्वारा। मैं इसीलिए तो आपको कहा ना कि अगर पुलिस की नीयत साफ होती तो सर्वप्रथम वो कोई बयान नहीं करते। पहले उस रूम में जितने भी लोग थे, देखिए सामूहिक आत्महत्या तो आपने सुना होगा, गरीबी के कारण, कोई प्रॉब्लम के कारण, थ्रेटिंग के कारण, लेकिन एक ही जो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, उसके अंदर 4-5 लोग और एक आदमी आत्महत्या कर लिया। ये यही चल रहा ना अभी सुशांत सिंह राजपूत का। तो ये जो है ना थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। क्योंकि अटपटा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि डिटेल जरूरी है। डिटेल मतलब उन लोगों का बयान जरूरी है कि उन्होंने बयान क्या दिया, और वो बयान को राज्य सरकार सीबीआई को सुपुर्द करे। अगर यह कहता है कि सीबीआई मान लीजिए निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, जैसे राज्य सरकार कहती मेरा पुलिस, तो पुलिस 22 घंटे के अंदर उन चारों से इंट्रोगेशन करके 24 घंटे के अंदर, 22 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पटल पर रख देता रिपोर्ट। और डीजीपी साहब महाराष्ट्र के आके बोलते कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा आदमी, सितारा, वो किसी भी खान स्टार से कम नहीं थे। मैंने आपको कहा ना, क्लब का वो मेंबर थे कि उनके भी पिक्चर जितना खान के पिक्चर बिकते हैं, चलते हैं बॉक्स ऑफिस पर, उतना ही उनका था। तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते। तो डीजीपी तुरंत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि मैंने इसको हल ढूंढ लिया, ये बयान है और ये तहकीकात है। और सरकार के नुमाइंदे जो है, होम मिनिस्टर, वो आके इतना मौका ही नहीं देता सीबीआई जांच का, इतना मौका ही नहीं देता बिहार सरकार को आने का। तो अभी भी इनके पास वक्त है। मैं फिर कहता हूं एक बार, उद्धव ठाकरे जी निष्पक्ष जांच का भरोसा इस देश को दे और सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को न्याय की उम्मीद आप जगाएं। ऐसा कुछ आप बोले मातोश्री से या मातोश्री के बाहर, आप डरे नहीं कोरोना, क्योंकि इतने लोग कोरोना में चल रहे हैं, तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें। मैं ये कहना चाहता हूं। कहीं ना कहीं धनोज जी, अधिवक्ता जो है सुशांत फैमिली के, उनका ये कहना है कि जो रिया है वो डबल गेम खेल रही है। उनके देखिए शक के घेरे में तो है ही ना, जैसे मनी ट्रांजैक्शन, अभी जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी वाले भी कर रहे हैं तहकीकात। सबकी तहकीकात का तरीका अलग होता है, लेकिन आपको भी पता, मुझे भी पता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। देखिए सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए ट्रांजैक्शन का पता 1 मिनट में निकल जाता है। बैंक स्टेटमेंट किस अकाउंट में गया, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उसमें तो कोई मतलब देरी नहीं होता है। वो तो जाके ब्रांच मैनेजर को बोलेगा और वो तुरंत, रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं बैंक के, वो तुरंत दे देंगे कि रिया चक्रवर्ती का अकाउंट हमारे यहाँ इतने तारीख को खुली थी, उसमें इतने ट्रांजैक्शन हुए, आउटगोइंग और इनकमिंग, ठीक है, और कहां कहां किया, और उन जिन जिन लोगों को किया उनको वो पकड़ के ले आए, पुलिस पकड़ के ले आए। सीबीआई हालांकि कर रही है इस पे काम, क्योंकि सीबीआई का तरीका अलग होता है। क्योंकि हम अपने लाइफ में कई सीबीआई जांच देखे हैं, कई रिपोर्ट को देखे हैं, कई रिपोर्ट का कॉपी पढ़ा भी है कि वो एक एक बात को मेंशन करते हैं। क्योंकि सीबीआई के ऊपर हमेशा एक वर्ड आता है, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पैरोट बोलते हैं, जिसको आपने भी सुना होगा कि इनको पैरोट बना दिया। आज सीबीआई जो है ना, मिर्ची को भी समझ के खा रहे हैं कि मिर्ची तीखा कितना है। इसलिए हम लोग को उम्मीद करना चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो और जांच में पता चले कि सुशांत सिंह राजपूत का मौत आत्महत्या था
या हत्या था। चलिए, ये तो सभी लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई ने 5 टीमें अब बना ली है। 5वां दिन आज उनकी जांच का है, क्योंकि